देखिए, नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पंकज रूडी में। दोस्तों, अपन बातचीत अपनी चल रही थी किस चीज को लेकर के, पोजीशन को लेकर के, और पोजीशन में हमने किस चीज के बारे में बात कर ली थी, अपोस्ट्रोफी के बारे में अपन ने बातचीत कर ली थी। अब देखो, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है आपका अपोस्ट्रोफी, ये वाला वो मोटो हो यार, मार कर आज पतलो करना पड़ोगो क्यों वो। एक तो अपोस्ट्रोफियस वर्सेस रेज्ड कोमा, रेज्ड कोमा, क्या फर्क है इन दोनों में? देखो, ये तो जो था वो किसने क्या दिखाया था, पोजीशन दिखाया था, और ये रेज्ड कोमा क्या है, चीजों को शॉर्टकट बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? शॉर्टकट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट फॉर्मेशन, है ना, क्या मतलब होता है इसका? डज नॉट। तो ये वाली जो चीज है वो क्या है? रेज्ड कोमा है, ना कि अपोस्ट्रोफी। क्या बातचीत क्लियर है? इसके अलावा दूसरा देखो, एक आता है अपोस्ट्रोफी वर्सेस ऑक्सफोर्ड कोमा। कौन सा कोमा? ऑक्सफोर्ड कोमा। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, पहला है रोहन एंड मोहन्स फ्रेंड हैज कम। रोहन एंड मोहन्स फ्रेंड हैज कम। एक मैंने लिखा जैसे रोहन एंड मोहन्स फ्रेंड, रोहन एंड मोहन्स फ्रेंड हैव कम। क्या है मामला? रोहन्स एंड मोहन्स फ्रेंड हैव कम। अब इन दोनों में फर्क देखना। पहला तो क्या है? रोहन एंड मोहन्स फ्रेंड, मतलब ये अपोस्ट्रोफियस है, और इन दोनों का पोजीशन किसके ऊपर है? इस पे। कल वाली बात है, ये क्या है आपका? कॉमन पोजीशन है। लेकिन नीचे वाले पे तुम आओ, रोहन, फिर थोड़ी देर के लिए रुके, फिर आगे क्या बोला? रोहन एंड मोहन्स फ्रेंड, की क्या है? रोहन और मोहन के दोस्त क्या है? आ रहे, तो ये वाला है। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? ऑक्सफोर्ड कोमा। ये कौन सा कोमा होता है? ऑक्सफोर्ड कोमा। लिखो इतनी बात, फिर आगे देखते हैं। अब देखो आगे, हमने जो है वो लिविंग थिंग्स का पोजीशन तो दिखा दिया, किससे? अपोस्ट्रोफी से। लेकिन अब आगे बात करते हैं, जेनेटिव केस में ही दो तरह की चीजें थी। जेनेटिव केस में दो चीजें थी, एक तो अपोस्ट्रोफी, ये तो किसके लिए आया? लिविंग थिंग्स के लिए, जिसकी अपन ने बहुत अच्छे से बातचीत करी है। इसके अलावा इसी में दूसरा आता है आपका ऑफ, ये दिखाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पोजीशन, है ना। तो अब अपनी जो आगे की बात है वो किसके बारे में है? ऑफ के बारे में। जैसे ये लिखना गलत हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा रोहन्स लेग्स। दूसरी बात मैंने लिखी द लेग्स ऑफ रोहन। एक मैंने लिखी टेबल्स लेग्स, है ना, ये वाली चीज है। अब देखो, तुम ध्यान से जब देखोगे, बोला सर रोहन्स लेग्स, रोहन को क्या है? लिविंग है, इसलिए ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और बात भी तुम्हारी सही थी। अब इसी का पोजीशन हम इससे भी दिखा सकते हैं। किससे? ऑफ से भी। लिविंग थिंग का जो है वो आप अपोस्ट्रोफी से भी दिखा सकते हो, और ऑफ से भी आप दिखा सकते हो, है ना। तो इसके लिए तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन बात आई किसकी? टेबल्स लेग्स। अब टेबल क्या लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? बोला सर नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए नॉन लिविंग थिंग क्या है? टेबल। तो इसके लिए तो अपन अपोस्ट्रोफी से नहीं दिखा सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
इसका पोजीशन हम किससे दिखाएंगे? ऑफ से दिखाएंगे। तो क्या लिखोगे? लेग्स ऑफ टेबल। तो अब इस ऑफ की बातचीत को अपन आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात लिख लो फटाफट से। और देखो इसमें बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। तो हेडिंग डाल के ऑफ, और फिर देखो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? जैसे पहले कोई ना कोई दिस, दैट, दीज, दोज, उसके बाद में क्या हो जाएगा? कोई ना कोई नाउन, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस, और दोबारा फिर क्या होगा? कोई ना कोई मेन नाउन। ऐसी सिचुएशन अगर देखने को मिले तो क्या करना है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, द मेंस शर्ट इज ब्लैक, इज ब्लैक, द मेंस शर्ट इज ब्लैक। अब देखो क्या है बातचीत इसमें? तुमने देखा, बोला सर शर्ट के ऊपर पोजीशन दिखाना है, तो बोला सर शर्ट तो क्या है? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए शर्ट के ऊपर तो अपन इस अपोस्ट्रोफी से पोजीशन नहीं दिखा सकते। बोला सर ये मामला तो आपने क्या कर दिया है? गलत कर दिया है। तो इसको सही कैसे करें फिर? तो कैसे करेंगे? ऑफ को यूज करके। पहले क्या लिखना है? द शर्ट ऑफ, क्या फिर दिस मैन, और फिर क्या कर देना आगे? इज ब्लैक। क्या मामला तुम्हारे समझ में आया? क्या करोगे? द शर्ट ऑफ दिस मैन इज ब्लैक। इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर वाले में जो एपोस्ट्रोफी था इसको तो अपन ने हटा दिया, और ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? सही। लिखो इतनी बात। और फिर आगे वाले बात करते हैं कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट लगा लेना, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखो आगे कॉन्सेप्ट 2। क्या होगा इसमें? पहले आपके यहां कोई ना कोई नाउन दे देगा, उस नाउन पे कोई ना कोई अपोस्ट्रोफी एस, फिर दोबारा प्लस को हटा करके देखना एक बार क्या होगा। फिर दोबारा कोई ना कोई नाउन और उसके ऊपर पोजीशन, फिर देगा आगे मेन नाउन। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। जैसे देखो क्या है? राम्स, फिर दे दिया आगे फ्रेंड्स, ये वाला फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफी एस वाला, राम्स फ्रेंड्स, सन कैन हेल्प यू, सन कैन हेल्प यू। तो सेंटेंस देखो कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। राम्स फ्रेंड्स सन कैन हेल्प यू, क्या कहना क्या चाहते हो? ये सेंटेंस क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि यहां कोई नाउन है, उसके ऊपर पोजीशन, तो ये गलत। और फिर ये वाली, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए जो अपन ने ऊपर लिखी है। सही करके कैसे लिखेंगे? देखो इसको लिख दो, द सन ऑफ, द सन ऑफ राम्स फ्रेंड, द सन ऑफ राम्स फ्रेंड कैन हेल्प यू। इस तरीके से क्या दिखाएंगे? इसका अपन पोजीशन दिखाएंगे। इतनी बात, और कॉपी करो फटाफट से। फिर एक और एग्जांपल लिखता हूं, तुम बताना सही की गलत है। रोहित्स रोहन्स वाइफ, फिर क्या आगे? इज ए डॉक्टर।
फटाफट से इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुम्हें बताना है, फिर मैं बताता हूं कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है या तुम्हारा आंसर सही है। इस बात को तुम कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। लिख लो इसको फटाफट से। और फिर ऑफ की एक दूसरी कहानी भी अपन समझते हैं। एक ऑफ तो अपने समझ में आया कि क्या है, पोजीशन दिखाने के लिए यूज हो सकता है। लिखो इतनी बात। अब देखो कई कई बच्चों के जो है वो एक खुजली होती है, क्या है? या तुम उसको चूर्णिया भी बोल सकता हो। चूर्णिया कौन सी है? एक ऐसा प्राणी है जो जिसके चलता है बिन ठाडो अद्दा कर ले, है ना। अरबी का चूर्णिया चलना है ना, वो उद्या उछले। तो बाई कहानी कई टावरा हो रही है। मैं टॉपिक चालू करे ना जना गेलो यार, मतलब सर टेंस टेंस टेंस। अरे तो यो नाउन बने आवे पेपर में है। वो जो चूर्णिया नामक प्राणी है उसकी दवाई चूंटिया की गला तो बनी बना। अब वो चूंटियों की वो महंगो, तो भाई भी कोई इलाज थे देख लो। मैं तो पहले नाउन चालू करे तो ये नाउन कराऊं कंप्लीट, है ना, और के बाद मैं प्रोनाउन कराऊं। मैं तो मेरे हिसाब से चालूंगा। जो ताड़ो चुनियो है ना, भी कोई इलाज है तो खुद कर लो, ठीक है ना। लिख लो इतनी बात, भाषण कम करा करो। देखो अब आगे क्या है। आगे जैसे मैंने कहा ऑफ के बारे में और भी थोड़ी बहुत कहानी देखते हैं अपन ऑफ की। ऑफ जो है वो एक जो है वो सिलेक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है? सिलेक्शन का भी। और जब ये ऑफ सिलेक्शन का काम करेगा, ये किसका सेंस देता है? में से का सेंस देता है। जैसे मैंने कहा वन, ए और एन, और इसके बाद में क्या आएगा? ऑफ। और इसके बाद में फिर जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए, ये तुम बताओ। देखो अगर सिलेक्शन की बात करेगा तो एक में से तो एक का करेगा नहीं, ज्यादा में से एक का करेगा। बातचीत तुम्हारी समझ में आई ना? अगर ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करेगा तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो हमेशा इसके साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, है ना। और जब ये पोजीशन का काम करता है, जो अभी अभी अपन देख रहे थे, किसका काम करता है? पोजीशन का। पोजीशन का काम करता है तो पहले क्या आता है? दा आएगा, और दा के बाद में नाउन आएगा, नाउन के बाद में क्या आएगा? ऑफ आएगा, और उसके बाद में सिंगुलर या प्लूरल। ये जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंस रहेगा, अकॉर्डिंग टू सेंस, है ना। इतनी बातचीत। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं दो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। मैंने लिखा ए फादर, फिर मैंने लिखा ऑफ राम इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। एक तो योग हो। एक मैंने दूसरा लिखा ए फ्रेंड ऑफ, ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स, ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। और एक मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ए फ्रेंड ऑफ राम्स इज ए डॉक्टर, ए फ्रेंड ऑफ राम्स इज ए डॉक्टर। और एक मैंने लिख दिया वन ऑफ राम्स फ्रेंड, वन ऑफ राम्स, वन ऑफ राम्स फ्रेंड इज ए डॉक्टर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ इनमें से कौन सा सही है तीनों एग्जांपल्स में से, और कौन सा गलत है। पहले के बारे में बताओ जल्दी से। पहला है फादर ऑफ राम इज ए डॉक्टर, सही है तो बताओ सही है, गलत है तो बताओ क्या गलत है।
बताओ फटाफट से। बताओ, देखो जरा, जब तुम पहले सेंटेंस को देखोगे तो ए फादर ऑफ राम इज ए डॉक्टर, बोला गुरुदेव। ए तो क्या दिखाता है, ए एन और यो वन, ये तो किसके लिए आते हैं, सिलेक्शन के लिए आते हैं। और अठे को सिलेक्शन थोड़ी करना है ना, सिलेक्शन थोड़ा, बातचीत सिलेक्शन की थोड़ा हो रही है, किसकी बातचीत हो रही है, यहाँ तो अपने को पोजीशन दिखाना है। तो पोजीशन दिखाना है तो पोजीशन के लिए क्या आता है, पहले ए थोड़ा आता है, द आता है। तो बोला गुरुदेव ये गलत है, ए की जगह क्या कर दो, दा कर दो। अरे क्लियर है ये मामला। दूसरो देखो, ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। बोलो साहब बिल्कुल बातचीत तारीख है, सही है। गलत कब हो जाता, जब इस फ्रेंड्स की जगह में क्या कर देता, फ्रेंड कर देता। क्या कर देता, फ्रेंड कर देता। क्यों, क्योंकि तय कर देता गुरुजी सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन एक में से नहीं होता, ज्यादा में से होता है, इसलिए तुम उस फ्रेंड की जगह क्या करते, फिर फ्रेंड्स करते। तो ये भी सेंटेंस क्या है, सही। आगे वाला है ए फ्रेंड ऑफ राम्स इज ए डॉक्टर। इस बात का मतलब क्या है, ए फ्रेंड ऑफ राम्स इज ए डॉक्टर, मतलब राम के दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, डॉक्टर है। तो ये भी सेंटेंस सही है। और दूसरी बात बोले सर हम इसको वन से भी लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, वन ऑफ लगा दो पहले, वन ऑफ राम्स फ्रेंड इज ए डॉक्टर। क्लियर है मामला, लिख लो फटाफट से, कॉपी करो इसको। अच्छा फ्रेंड्स होगा यहां, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है ना, फ्रेंड मत कर देना, गलत हो जाएगा। वन ऑफ राम्स फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर साहब, लिखो जल्दी जल्दी। लिख लो, और फिर अपन टॉपिक में बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो एक बार मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूं सारी चीजें, कहां से अपने शुरुआत की थी। देखो शुरुआत कहां से हुई थी अपनी, साउंड से हुई थी, है ना। साउंड से शुरुआत होने के बाद में सबसे पहले अपन ने क्या किया था, साउंड के बारे में बात की थी। और साउंड से अपन ने सबसे पहले क्या बनाया था, वर्ड, वो सॉरी लेटर बनाया था। लेटर के बाद में अपन ने क्या बनाया था, वर्ड बनाया था। और वर्ड के बारे में अपन ने क्या बनाया था, आगे क्या बनाया था, फ्रेज। और फ्रेज के बाद में क्लोज और बाद में सेंटेंस। इस आपको अपनी बात चल रही। अपन ने नाउन काइंड्स भी पढ़ लिया, अपन ने नाउन की टाइप्स भी पढ़ ली, अपन ने नाउन केसेस भी पढ़ लिए। और नाउन केसेस में अपन ने जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए सारे के सारे। और जेनेटिव केस अपन भी पढ़ लिए, जेनेटिव में कब पोजीशन दिखाते हैं कब नहीं दिखाते हैं, है ना, कौन सा पोजीशन किस तरीके से दिखाया जाता है। कंपाउंड भी पढ़ रहा था, और कंपाउंड का पोजीशन भी अपने देख लिया था, है ना। अब अपन आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, नाउन का, नाउन नंबर। कौन सा आगे वाला टॉपिक, नाउन नंबर। देखो क्या है, नाउन नंबर की बात करते हैं अपन आगे। यो मत ही चाल जाए पेन मड़ो, एकदम साफ कच्चो एकदम। अब ले या बिंदी रहेगी आगो बेटा। आप देखो नाउन नंबर, आगे वाली बातचीत, है ना। नाउन का जो नंबर के साथ सिस्टम है अपन उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो पहला कॉन्सेप्ट है इसमें, नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल, है ना। मतलब सिंगुलर कब होगी, जब वन की बात करेगा, एक की बात करेगा। और प्लूरल कब होगी, जब मोर देन वन की बात करेगा। इतो वो सब ना बेरो बेरो अपन बेरो, है ना। तो ये वाली चीज है। देखो अब दूसरी बात हमने क्या देखा था, नाउन होता क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग। अब नेम वो किसका हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है ना, कंट्री का भी हो सकता है ना। और वो आगे किसी कंपनी का भी हो सकता है। चौथी बात वो किसी बुक का भी हो सकता है ना। और वो किसी मूवी का भी हो सकता है।
मतलब कुछ भी हो सकता है नाम तो, है ना, ये सब चीजें। आप देखो जैसे मैंने कहा 3 इडियट्स इज या आर ए, देखना क्वेश्चन कैसे पूछता है, ए नाइस मूवी। 3 इडियट्स इज या आर ए नाइस मूवी। मैंने तुमसे पूछा फटाफट से इसका आंसर बता दो, क्या होगा बताओ भाई। आर कर दोगे क्या, इसका आंसर मैं आर कर दूं क्या, अरे और वो भी लाल पेन से कर दोगे, हेलो कर दियो तो सेंटेंस सही हो गए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां जो तुम्हें 3 इडियट्स दिख रहा है वो इडियट 3 को ना, 3 आदमी को ना, वो क्या है, किसी ना किसी मूवी का नाम है, आग लगा के कह रहे हैं इज ए नाइस मूवी, कह रहे हो ना। तो अगर वो कह रहा है तो ये जो 3 इडियट्स है वो मूवी का नाम है, और मूवी का नाम है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। क्लियर है मामला। आगे देखो फिर और दिखाता हूं, लालो ही लिखूंगा अगला एग्जाम्पल, ला कौन लिखूं, लिख लो पहले, यो लिख लो, अगला कॉन्सेप्ट में बताऊं, लिख लो धनी तारो। देखो अब इसमें अपन आगे देखते हैं क्या है मामला। अठीनो वगैरह ना दौड़ो पेन ये लिया को दौड़ियो। आप देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरो क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल, चाहे ये दिखने में प्लूरल लागू करो लेकिन ये होंगे क्या, हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स, है ना, इस तरीके की जो क्या होती हैं चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इतनी बात देखो फिर आगे, है ना। लेकिन ये आपकी जो मैथमेटिक्स है ये कई बार पंचोड़बाजी कर जाती है। क्या है, जैसे कैलकुलेशंस की बात करेगा, कैलकुलेशन की जब बात करें, और ये कभी कभार किसकी बात कर जाता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट की। अब कैलकुलेशन तो सबकी अलग अलग होती है, जब जब ये कैलकुलेशन की बात करेगा तो ये वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल, लेकिन जब जब ये सब्जेक्ट की बात करेगा तब ये वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। लिखो इतनी बात और इसका ध्यान रखना, थोड़ा बदमाशी करती है। इसी तरीके से ये बदमाशियां पॉलिटिक्स की भी चलती हैं। पॉलिटिक्स, है ना। अब ये जब राजनीति की बात करेगा, सॉरी सब्जेक्ट की बात करेगा, तब तो क्या रहेगा, सिंगुलर। लेकिन ओपिनियन की बात करेगा, है ना, तो क्या करेगा, प्लूरल। अब या क्या है, ओपिनियन का मतलब क्या है, देखो कई बार कहते हैं ना कि बातचीत जब चलती है गांव गांव, तो कोई जाए मेरे जाए को आदमी हुआ है, पंडो टाइप जो को आदमी हुआ तो बीजेपी का रहे सारा का सारा, है ना। वो बीजेपी वालों भी नहीं कहेगो कि तू मान वोट दे, तो वो कांग्रेस वालों क्या कहो, तू रहने दे जाता पंचोल करना, मैं तेरी राजनीति समझू, है ना। तो वह राजनीति कौन सी सब्जेक्ट थोड़ा समझे, बिन कौन सा आर्टिकल थोड़ी बेर हो गया, आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, बिन किमी लेनो देनो बना आर्टिकल 15 16, है ना। बिको मतलब क्या है, उसका जो ओपिनियन है वो मैं समझता हूं कि तू मैंने क्या ले दिवा हो रहे हो, बात पल्ला पड़ेगी तारे। तो अगर उस ओपिनियन की बात करेगा तो वो ओपिनियन सबका अलग अलग होता है, इसलिए उसके साथ वो प्लूरल और सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर। लिखो इतनी बात। फिर एग्जाम्पल लिखाऊं तो उनका आंसर बताओ। देखो क्या है, द पॉलिटिक्स ऑफ चाइना
इज या आर डर्टी। दूसरा मैं कहूं माई पॉलिटिक्स इज या डिफरेंट फ्रॉम राम, इज या आर डिफरेंट फ्रॉम राम। देखो रानी फटाफट से इन दोनों का आंसर बताओ जरा। पहला क्या था, पॉलिटिक्स ऑफ चाइना इज या आर डर्टी। दूसरी बात माई पॉलिटिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम राम। पहले में फटाफट से आंसर बताओ क्या आएगा, पहले में बताओ। द पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्या है इज, नीचे वाले में माई पॉलिटिक्स मेरी खुद की, तो आर डिफरेंट फ्रॉम राम। इतनी बात लिख लो और आगे देखते हैं। देखो नाउन का जो है वो लगभग पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आज की जो आगे की क्लास है, जैसे इसमें 2-3 टॉपिक रह गए, उनको टॉपिक को करेंगे अपन पहले इन सब की जो भी पढ़ाई इसकी प्रैक्टिस करके, है ना। तो अब आगे की क्लास में अपन कल तो शायद वोकेबलरी की मैं ले सकता हूं, है ना, महाशिवरात्रि है कल, तो कल एक वोकेब की क्लास अपन बीच में कर लेंगे। लेकिन वो उस वोकेब की क्लास के बाद में अपन जो है वो पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजों की, ठीक है। और वो प्रैक्टिस करके ही फिर अपन आगे की बातचीत करेंगे। तो आपकी 7 या 8 क्लासेस हो चुकी हैं शायद, इनको ज्यादा बढ़ाना भी ठीक नहीं है। तो पहले इनकी प्रैक्टिस क्लास ले लेते हैं, 1 या 1.5 घंटे की बुक रहेगी, मतलब 100-150 क्वेश्चन है, जब तक वो सॉल्व अपन नहीं कर लेते। इसके बाद में जो नाउन नंबर्स के अंदर कोई ज्यादा नहीं, लगभग टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, कुछ इसमें कोई खास कुछ बचा नहीं है ना। तो उसके बारे में जो भी रह गया या तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ देख लेंगे, लेकिन थ्योरी का मामला जो है वो 90 to 95% आपका कंप्लीट है। कुछ चीजें रह गई, वो साथ साथ जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और आगे को जो है वो तो मैं बता दिया है मामला, इसको शेयर किया करो थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।